वापस चालू करें ना? ओके, कमान हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। ओके, नीति वचन 30 उसकी 18। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन चार है, वरन चार है, जो मेरी समझ से परे है। जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, पहला आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। और कन्या के संग पुरुष की चाल। अंडरलाइन लिखो, अंडरलाइन करो, उधर क्या लिखा है? आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग। आज हम इस वाक्य को देखेंगे, आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग। आकाश में उकाब, कम ऑन मेरे साथ बोलो ना, आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग। कितने लोग उकाब को देखा है? चील, गरुड़, मराठी में गरुड़ बोलते हैं, ओके, गरुड़। आमीन। किसके बारे में बोल रहे हैं? उकाब के बारे में। ओके, विश्वासी लोग दो तरह के होते हैं, एक मुर्गी विश्वासी, दूसरा उकाब विश्वासी। कैसा विश्वासी? मुर्गी कू 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 कू, इसका चुगली, उसका चुगली, इसके चीले झीटे झीटे झीटे। मुर्गी कितना तक जाता है? कितना? बस इतना ही। उकाब कितना जाता है? फर्क देख रहे हैं आप? बादल के ऊपर बारिश होता है, बादल के ऊपर उड़ रहा बेचारा, बेचारा नहीं, अद्भुत बनाया उकाब को। इसलिए प्रभु का वचन अगर उकाब को पढ़ेगा, उकाब के बारे में प्रभु की वचन जो सिखाता ना, अद्भुत है। किसी को बोलो ध्यान से सुनो। प्रभु मुझे और आपको उकाब से कंपेयर किया है, मुर्गी से नहीं, कौवा से भी नहीं। देखा कौवा कितना फड़फड़ाता है यार। जो स्ट्रगल करता है ना, मेहनत करता है ना, वो स्ट्रगल करेगा। जो पवित्र आत्मा की बहाव, उकाब कैसे जाता है? ऐसा हाय 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 हाय। कमल कैसा? थोड़ा करो थोड़ा करो ना। देखा है उकाब को? कितने लोग चील को देखे? कैसा जाता है? ऐसे, जहां हवा चलता है वो चलते रहे। मेरा और आपका जीवन इतना आसान होने वाला है। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल आने वाला है। ये चल रहे, किसी को बोले चल रहे। मेरा प्रभु क्या बोलता है? आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग को देखो। हालेलुया। कमान थोड़ा दिखाओ कैसे उकाब, चील कैसे जाता है? इवन पैरों को भी जाना नहीं, सिर्फ ऐसा 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 ऐसा। किसी को बोला ऐसा ऐसा। कितना लोग ऐसा 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 चलेंगे? आज घर में जाएगा तो जो नहीं आया उनको बता, हमको पास्टर सिखाया ऐसा ऐसा चलने की। हालेलुया। हम मुर्गी विश्वासी नहीं, हम उकाब विश्वासी हैं। हालेलुया। उधर लिखा है, क्या लिखा है? तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन चार है, वरन चार है, जो मेरी समझ से परे है। जो मेरी सब, ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन लिखता है, मेरी समझ के परे है भाई। अधिक कठिन है और मेरी समझ के परे है। क्या है? चार बातें। पहला, उकाब पक्षी, आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग। जोर से बोलो, आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग। यिर्मयाह के किताब 49 को क्या बोलेंगे? 16। यिर्मयाह के किताब 49:16। हे चट्टान की दरारों, हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, पहाड़ियों के चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, बसेरा ऊंचे स्थान में। आपको मालूम है उकाब, चील जो होता है, अपना घोंसला बहुत ऊंचा बनाता है, ऊंचा
वृक्ष के ऊपर, ऊंचा पहाड़ के ऊपर बनाता है। हालेलुया। उकाब हमेशा ऊंचाई के ही सोचता है। जो ऊंचाई के सोचेगा वो ऊंचाई में जाएगा। कितने लोग आज से ऊंचाई सोचेंगे? आपको बनाया गया, परमेश्वर रखा है ताकि आप ऊंचाई के सोचें, छोटा मोटा नहीं। किसी को बोलो छोटा मोटा गया है, गया। कम ऑन, जोर से बोलो, स्टाइल से बोलो ना, गया। छोटा छोटा, छोटा बिजनेस गया, बड़ा बिजनेस आया। छोटी कलीसिया, बड़ा कलीसिया, मेगा कलीसिया हुई। हालेलुया। अब प्रभु इन अंतिम दिनों में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, पर वही लोग से होगा जो उकाब विश्वासी है, उकाब विचार है। कितने लोग आज से पकड़ेंगे? ये घोंसला कहां बनाता है? ऊंची पर्वत के चोटी पर, जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। ऊंचे झाड़ पर, सबसे ऊंचे झाड़ पर जाकर बनाता है। हाँ? किधर बनाता है? मैंने कई बार एक चीज को बोला, कितने लोग को याद है मालूम नहीं। आपके सिर के ऊपर से चिड़िया उड़ना रोक नहीं सकता। वापस बोलता, आपके सिर के ऊपर से चिड़िया उड़ना आप रोक नहीं सकता, पर आपके सर में चिड़िया को घोंसला बनाने से रोक सकता है। छत से पार हो गया ना, थोड़ा पकड़ के बैठाओ। वापस बोलता हूं, काऊ काऊ करके कौवा उड़ते हैं ना, कभी कभी आके मारते हैं ना, पर वो कभी घोंसला बनाया किसी के सिर पे? आपके सामने हजारों चिंताएं, थॉट्स चलता है, विचार चलता है, पर जो विचार गलत है, बुरा है, वो गढ़ बनाता है, तो आपका जीवन वही बुराई में चलता है। समझ रहे? आपका घोंसला उन विचारों में, प्रभु की वचन। इसलिए मैं बोलता हूं, आप अपना दिल को वचन से भरो। जब आपका दिल वचन से भरेगा, आपका थॉट प्रोसेस नया होगा। आप नया सोचेंगे, नया आइडिया देगा, नया विचार देगा। हर रोज बोलो, ये यीशु का मन है, इस मन में यीशु रहता है। मैं जो भी सोचेगा यीशु मसीह जैसा सोचेगा, मैं जो भी करेगा यीशु मसीह जैसा करेगा, मैं यीशु मसीह जैसा बोलेगा। मेरा हीरो यीशु मसीह है, मेरा नशा यीशु मसीह है, मेरा नशा पवित्र आत्मा है, मेरा नशा वचन है। हालेलुया। हर व्यक्ति का नशा होता है। शराबी का नशा शराब है, पी पी के गटर में पड़ा रहता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी किसी का मोबाइल में दिन भर डीपी पीपी पीपी अपीपी। हालेलुया। आप जो चीज में ज्यादा समय निकालता है वो आपका नशा है। इसलिए अधिकतर लोग आज से अपना समय यीशु मसीह के साथ निकालें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, मीटिंग में आए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, तो क्या होगा? आपका नशा यीशु मसीह, आपका नशा पवित्र आत्मा है, आपका नशा वचन है, आपका नशा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। कितना लोगों को नशा चाहिए? कौन सा नशा? यीशु मसीह की नशा। हालेलुया। आपको मालूम है, एक आदत बनने के लिए कम से कम आपको 30 दिन करते रहेगा, वो आदत बन जाएगी। सुबह उठते पहले क्या करते हैं आप? झूठ मत बोलना मैं यीशु के सामने बैठता हूं, कुछ नहीं। सुबह उठते तो आप क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं? हर रोज कोई बोलना पड़ेगा, सीधा जाते ब्रश उठाते हैं। आमीन। आपको एक अच्छी आदत लगाने के लिए जब आप ब्रश करते हैं, उसके बाद सीधा उस आदत को लगाए, बाइबल पढ़ने का हो। जैसा आप ब्रश करते, हर रोज आप ब्रश करते, अब उसके बाद बाइबल पढ़ने की आदत लगाएगा। 30 दिन आप करेगा, 31वां दिन किसी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप वचन लेके बैठेगा, क्योंकि वो आपका आदत बन गया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हर व्यक्ति अपनी बुरी आदत को नष्ट करेगा और अच्छी आदत को लगाएगा। एक दिन यीशु मसीह जैसा हो जाएंगे और यीशु मसीह बादलों में आकर आपको लेके जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? बोलो मेरे साथ,
मैं हर बुरी नशा को नष्ट करता हूं, मैं अच्छी नशा को मैं उन्नति देता हूं, फलवंत करता हूं, बढ़ाता हूं। हालेलुया। उकाब कहां घोंसला बनाते हैं? ऊंचाई पर। जोर से बोलो, ऊंचाई पर। ओके, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 उसका 11। व्यवस्था विवरण 32:11। 32:11। जैसे उकाब ड्यूट्रोनॉमी 32:11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के हाँ ऊपर ऊपर मंडलाता है। ओके, पहला उकाब क्या करते हैं? घोंसला ऊंचाई पर बनाते हैं, अंडा डालते हैं, बच्चे निकलते हैं। आमीन, हालेलुया। हर रोज ये मम्मी चील, ये मम्मी उकाब अपनी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी खाना लाता है, भोजन लाता है। हालेलुया। अचानक एक दिन मम्मी के मुंह में कुछ नहीं, अब मम्मी क्या कर रहा है? घोंसला को हिला रहा है। बच्चे लोग बोलता है ये मम्मी आज पागल हो गया, हर रोज घोंस खिलाते थे, हर रोज अच्छा खाना लेके, आज मुंह में खाना भी नहीं और घोंसला तोड़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कई बार आप अपनी कंफर्ट जोन में रहता है तो प्रभु आपकी घोंसला को हिलाता है। प्रभु को कंफर्ट पसंद नहीं, प्रभु को आपका कैरेक्टर पसंद है, चरित्र पसंद है। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु आपका चरित्र बनाने के लिए आपकी परिस्थितियों को आपको फेस कराएगा। किसी को बोलो, परिस्थितियों से भागो मत, फेस करो। कम ऑन, जोर से बोलो, फेस करो। आपकी परिस्थिति, मेरी परिस्थिति, हर व्यक्ति धरती में परिस्थितियों से जाता है ताकि हम ताकतवर हो, हम आशीष पाए, हम उन्नति पाए। पर जब परिस्थिति आता है हम डरपोक के समान भाग जाते हैं। हालेलुया। क्यों परिस्थिति आता है? परिस्थिति इसलिए आता है ताकि आप उस अगला लेवल में जा रहा है। जब परिस्थिति आता है सोचो कि मैं परिस्थिति में डूबने वाला नहीं, मैं परिस्थिति में अगला लेवल, मेरा प्रमोशन आ रहा है। हे 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 हे, कोई सुन रहा है? पर अधिकतर लोग क्या होता है, परिस्थिति को फेस नहीं करते, भाग जाते हैं। हालेलुया। भाग जाएंगे, क्या होगा? वापस वही परिस्थिति जिंदगी भर आपको सताएगी। किसी को बोले एक ही बार खत्म करके आपको आगे बढ़ने का है, तब आप विजयी कहलाएगा, तब आप उकाब के समान विश्वास वाला, यानी कि आकाश में क्या लिखा है? उकाब पक्षी के मार। हालेलुया। ये मम्मी आज क्या कर रहे हैं? घोंसला को, बच्चे लोग चिल्ला रहे, मम्मी पागल हो गई है, आज खाना नहीं। क्या कर रहे? तोड़ रहे हैं। आमीन। पूरा तोड़ देता है घोंसला को, और एक एक बच्चे को क्या करता है? ऊपर से गिराता है। किसी को बोले, सुन रहे? चील अपने बच्चे को ऊपर से गिराता है, और जब जमीन में गिरने से पहले चील उन बच्चों को वापस उठा लेता है, वापस ऊपर जाता है। बच्चे लोग चिल्लाते हैं, माय गॉड, सच में मम्मी हमें मारने के लिए पूरी तैयारी है। पहले तो गिरा दिया, वापस उठाता, वापस उससे ऊंचाई लेके जाता है, वापस गिराता है। पर जमीन में टच होने से पहले चील अपनी दोनों पंखों से उसे वापस उठाता है। जब 3, 4, 5 बार जब बच्चे लोग को करते हैं तो बच्चे लोग को समझ में आता है मम्मी कुछ बताना चाहता है। जब जीवन की परिस्थितियां आते हैं ना, परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप सुनने के लिए तैयार है तो आपकी ऊंचाई पक्का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? और जब 3-4 बार ऐसा होता है, बच्चे लोग को समझ में आता है जैसा मेरा मम्मी है वैसा मैं भी उड़ सकता है। अब छठा बार, कमान जोर से ताली बजा, अब छठा बार उस बच्चे को वापस गिराता है, वो उड़ने लगता है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं?
जब परिस्थिति आता है तो मत घबराओ, प्रभु आपके साथ है। आपकी बर्दाश्त के बाहर प्रभु आपको लेके नहीं जाएगा। हर व्यक्ति की बर्दाश्त आप कितना सहन सकता है परमेश्वर जानता, उसकी बाहर आपको लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आता है मत रो, मत बोलो मेरा बीबी के वजह से हो, मेरा पति के वजह से हो। मेरा फेस करो, सामना करो, शैतान की सामना करो, वो परिस्थितियों के सामना करो। वो क्यों परिस्थिति आता है? ताकि आप उस परिस्थिति में विजय हो। हालेलुया। अगर आप कर्ज में हैं, परिस्थिति कर्ज में डूब जाते हैं, तो प्रभु आपको उससे निकालना चाहता है। उसे सीखो, जब आप सीखकर उसे इस्तेमाल करेगा आप विजय पाता है। अनेक लोग उसी कर्ज में डूबा हुआ है, आप उन्हें निकाल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दर्द कुछ नहीं, यीशु मसीह जो दर्द सहा ना, मानव जाति समझ ही नहीं सकता। इतनी दर्द से प्रभु यीशु बोलता है मैंने सहा, तुम्हारा दर्द कुछ नहीं है। हालेलुया। हमारे आगे यीशु मसीह गया है, वो सारी दर्द को सहा। अब हम थोड़ा सा दर्द होते हैं तो यीशु भी नहीं चाहिए, बाइबल भी नहीं चाहिए, पहला चर्चे नहीं चाहिए। कुछ भी होता है चर्च आना बंद। क्या हो गया? नहीं, वो उसने मेरे को हाथ नहीं मिलाया, उसने मेरे लिए हंसा नहीं। मत करो भाई, आपको नहीं मालूम प्रभु आपका अगला लेवल तैयार कर रहा है, आप उसे चूक रहा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर आपकी कंफर्ट से पसंद नहीं करता, परमेश्वर आपकी कैरेक्टर से पसंद करता है। प्रभु आपको तैयार कर रहा है, वो कैरेक्टर बनाना चाहता है, वो आपको अच्छी आदतों में आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपको मजबूत करना चाहता है, ताकि हर वो परिस्थिति जो आया था उसको आप पार करें। हालेलुया। पर अनेक लोगों के जीवन में वो परिस्थितियां उन्हें डूबे, एक ही परिस्थिति वो जिंदगी भर उसमें फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और जीवन एक दिन खत्म। समझ रहे? किसी को बोलो परिस्थिति आता है घबराओ मत, प्रभु के साथ रहो, प्रभु आपको उस पे पार लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु में बने रहो। कितना गवाही आज हमने सुना, कितनी अद्भुत लगता है। अद्भुत परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है जब आप खड़ा रहता है। हालेलुया। यशायाह की किताब 43 उसका 1 2 3। यशायाह की किताब 43 1 2 3। यशायाह की किताब यशायाह 43 1 2 3। हे इस्राएल, हे इस्राएल। कौन है इस्राएल? हाँ, अपना नाम लो, विल्सन। हे विल्सन। हे कोमल, हाँ, तेरा रचने वाला, तेरा रचने, आपको कौन रचा? आपको कौन बनाया है? कौन आपको धरती में रखा है? तेरा रचने वाला। हाँ, और हे याकूब, हे याकूब, तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार। यहोवा अब यूं कहता है, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर। क्योंकि, किसी को बोलो मत डर। वो परिस्थिति से मत डर, वो बातों से डरो मत। डरता है शैतान कार्य करता है, विश्वास करता है तो यीशु कार्य करता है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य सामर्थ और प्रेम से भरा है। हर रोज बोलो प्रभु मुझे धैर्य सामर्थ और प्रेम से भरा है, मैं डरूंगा नहीं। हाँ, डर मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे आपका और मेरा नाम लेकर बुलाया है। हमारा परमेश्वर को हमारा नाम मालूम है। हालेलुया। आपका नाम मालूम है। कमन हाथ उठा के बोलो मेरा परमेश्वर को मेरा नाम मालूम है। क्या आप परमेश्वर को मालूम है? परमेश्वर कैसा है, क्या कर सकते हैं? अगर आपको पता चल जाएगा, आपके जीवन में एक दिन भी आप हारेंगे नहीं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मेरा नाम, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ाया। कौन से भी परिस्थिति से कौन छुड़ाएगा आपको? कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई चीज नहीं, यीशु छुड़ाएगा। यीशु के नाम में सामर्थ है। किसी को बोलो यीशु का नाम लो, उसमें सामर्थ है, वो छुड़ाएगा। हाँ, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। यीशु
एकदम घमंड के साथ कहता है विल्सन यीशु का है। विल्सन कितना कहता है यीशु मेरा है। कितना लोग कहेंगे यीशु मेरा है। बाजू वाला को बोलो आपका मालूम नहीं, यीशु मेरा है। हालेलुया। इतना पहचान होने का आपके यीशु के साथ। ओके, क्या बोलता है? जब तू जल में होकर जाए, उसका पहले वाला पढ़ो। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे इस्राएल तेरी रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार। यहोवा अब यूं कहता है, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया मैंने है, तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। तू मेरा। इधर बैठे हुए एक एक मौसी का नाम लेके बुला रहा है, एक एक व्यक्ति का नाम लेके। आप छूटा नहीं। किसी को बोलो आप छूटा नहीं। मेरा यीशु जानता है। किसी को बोलो मेरा यीशु आपको जानता है। हालेलुया। यीशु जानता है, नाम लेके बुलाया है। आपके माँ के कोख में होने से पहले प्रभु आपको जानता था। यिर्मयाह की किताब 1 उसका 5 में लिखा है, तू माँ के कोख में होने से पहले मैंने अपनी चित्त तुझ पर लगाए रखा था। देशों के लिए आशीष की कारण बना के रखा है। हालेलुया। और हम इधर रोते हैं, रोटी दो ना प्रभु जी, कपड़ा दो ना प्रभु जी, मकान देना प्रभु जी। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान दुनिया वाला जीते, हम और आप यीशु के लिए जीते हैं। रोटी कपड़ा मकान हमारे पीछे आएगा। हालेलुया। जब आप यीशु को पहले रखेगा, पीछे सब कुछ आएगा। किसी को बोलो यीशु को पहले रखो, पीछे। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ देगा कि कुछ कुछ देगा? कुछ कुछ नहीं, सब कुछ देगा। हालेलुया। घर देगा। कोई को बोलते मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। आपने क्या बोला? पैसा? क्या बोला? मत बोलो नकारात्मक बातें, कोई किसी का सुन के मत बोलो। पैसा नहीं चाहिए, बोले पैसा नहीं आएगा भाई। पर पैसा को यीशु के आगे नहीं रखने का, यीशु के पीछे रखने का। पैसा मेरा मालिक नहीं, यीशु मेरा मालिक है। पैसा मुझे चलाता नहीं, मैं पैसा को चलाता हूं, क्योंकि यीशु मेरा मालिक है। हालेलुया। मत बोलो नकार। आपका जीवन पहला आप देखते हैं, जोर से बोलो पहला देखता है, दूसरा बोलता है, तीसरा होता है। पहला आप जो देखेगा प्रभु करेगा। बुराई देखेगा, शैतान बुराई देगा। अच्छा देखेगा, प्रभु अच्छा देगा। देखने का है, बोलने का है और पाने का है। कितना आसान है। जोर से बोलो ना, आसान है। कैसा? चील के समान। थोड़ा करके दिखाओ कैसा। हाँ। जगह कम है, कोई बात नहीं, ग्राउंड में करेंगे हम। किसी को बोलो ग्राउंड में, एक एक को एक एक कमरा देके करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा दिन आ चुका है। चिल्ला को बोलो मेरा समय आ गया। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? तुम जब समुद्र में होकर जाएगा, जब तू जल में होकर जाए, जब तुम जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। और जब एक दिन हम लोग मच्छी पकड़ने के लिए कोई गांव गया था, कोई मोआ गांव, को याद नहीं आ रहा। गांव के उस किनारे में हम खड़े हैं। हमको मालूम नहीं रात को इतना पानी आता है। अचानक इतना पानी आया, मेरा नीचे से जमीन निकल गया भाई। ऊपर से मुझे तैरने नहीं आता है। तब मुझे ये वचन आया, जब तुम जल में होकर जाएगा, वो जल तुझे कभी नहीं डुबाएगा। तुरंत मेरे सामने एक बोट आया, मैं उसमें पकड़ लिया। हाय 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 हाय। किसी बोला हाय हाय हाय। जब आप वचन बोलता है ना, प्रभु बंदोबस्त करता है, क्योंकि वो एल शदाई परमेश्वर है। जब तुम क्या होता है, पानी होकर जाएगा, वो पानी तुझे डुबा नहीं सकता। आमीन। आगे।
और जब तू नदियों में होकर चले, जब तुम नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न वे सकेगी। तुझे डुबा नहीं सकता। जब तू आग में चले, जब तुम आग में चले, चंद्रक मेशक अबेदनगो आग में चल रहा था। मैं समझता हूँ वो लोग ये वचन बोल के, जब मैं आग में जाऊंगा वो आग मुझे जला नहीं सकता। जब वो राजा ने चंद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला, वो राजा देखता है चौथा व्यक्ति उनके बीच में उनके साथ घूम रहा है। वो कौन था? यीशु मसीह। इसलिए वचन इंपॉर्टेंट है। जब तुम आग से जाता है वो आग तुझे जला नहीं सकता। जब तुम पानी से होकर जाता है वो पानी तुझे डुबा नहीं सकता। आगे, यस। तब तुझे आँच न लगेगी, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। उसका लहू, उसका भाप, उसका भट्टी तुझे जला नहीं सकेगी। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तेरा पर। हम लोग तो पानी और आग से तो नहीं गया, थोड़ा सा परेशानी से गया। किसी को बोलो जेल ले भाई, क्योंकि अच्छे दिन आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की बोली से नहीं, यीशु की बोली से। हालेलुया। अच्छे दिन आ रहे, 15-15 लाख मिल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बोलो 15 लाख नहीं, प्रभु देने वाला 10, 20, 1 करोड़। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। हमको मनुष्य की सरकार नहीं, हमको स्वर्ग और धरती की मालिक देने वाला है। कितना लोग बोलेंगे मुझे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ प्रभु देगा? प्रभु एक बार बोल देगा तो वो देगा भाई। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। आमीन। आगे क्या लिखा है? हाँ, इज़राइल का पवित्र, हाँ, तेरा उद्धार करता हूँ। इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती हाँ, मैं मिस्र को और बस बस। इस्राएल का परमेश्वर तेरा उद्धार करता, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। वो हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। उसी तरह यीशु मसीह मेघों में आने तक सब कुछ प्रभु प्रबंध करेगा, सब कुछ देगा। पैसा देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, आशीष देगा। हमको क्या करने का है? प्रभु में बना रहने, प्रभु के पीछे पीछे चलने का है। किसी को बोलो पीछे पीछे चलते रहो, आशीष आशीष आते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हम प्रभु के पीछे नहीं, किसी और के पीछे चलते हैं। किसी को बोलो यीशु के पीछे चलो। ओके, इशाया की किताब 40 उसका 31, इशाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहोवा का बाट जोते हैं मतलब यहोवा का बाट जो यीशु मसीह आने तक प्रभु के बातों को करते रहने का, वचन पढ़ने का। अब वचन पढ़ते तो यहोवा की बाट जोते हैं, अब प्रार्थना करते हैं तो यहोवा के बाट जोते हैं। आप मीटिंग में आते हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु की खोजी है। हालेलुया। जितना प्रभु को खोजेगा उतना प्रभु पाएगा और उतना आप आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप इधर आया है क्योंकि आज प्रभु की खोजी है। आमीन। मैं बताऊं, यीशु मसीह इतना बड़ा समुद्र है, जितना भी खोजेगा खत्म नहीं होगा। पर और प्रभु देने वाले हैं। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल मुझे, और चाहिए। कम ऑन। और चाहिए, और चाहिए यीशु का जलाल मुझे, और चाहिए। आमीन। जो प्रभु का बाट जोता है, कितना लोग बोलता है मैं प्रभु का बाट जोता हूं? मैं काम करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं, मैं पैसा के लिए नहीं करता। मैं बिजनेस करता हूं, प्रभु के लिए करता हूं। तो क्या होता है? मैं प्रभु की बाट जो रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु की राज्य को बढ़ा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मीटिंग में आ रहा हूं। देखो कई लोग होते हैं संडे आते हैं इधर, क्या पास्टर जी क्या प्रचार किया यार, रोंगटे खड़े हो गए। बाहर निकलेगा, पूछे क्या प्रचार किया? पास्टर जी वो मत पूछो, आपका एक्शन मैं भूल नहीं सकता। अरे एक्शन काम नहीं करता, वचन काम करता है। किसी को बोलो वचन पकड़ो। मेरा खूबसूरती आपको काम नहीं करे, मेरा हैंडसम आपको काम नहीं करेगा।
ये वचन मेरे अंदर से निकलता है ना, उसके अंदर एक आवाज आप पकड़ेगा, पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा, किधर थे हम? माय गॉड। हाँ, यहोवा की बाट जोने का है। कितने लोग बाट जोते हैं? हम काम करते हैं, जैसा उर्मिला सिस्टर बोल रहे थे, मैं बच्चे को धो रहा है, बच्चे को मसाज कर रहा, मालिश कर रहा, धो रहा है, आप वचन से धो रहा उसको। वही बच्चा एक दिन प्रचार बन के निकलेगा और बोलेगा उर्मिला ने मुझे बचपन में धोया था। हालेलुया। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? हर बातों में प्रभु को आप इन्वॉल्व करेगा ना, आपका जीवन तो खुद आशीष में होगा, हजारों के लिए आप आशीष बन जाए। सोचो, वो उर्मिला वो बच्चे को धो रहा है, वो बड़ा होकर लाखों को यीशु मसीह में जीत रहा है। किसको उसका पुरस्कार मिलेगा? किसको मिलेगा? उर्मिला को। हालेलुया। एक पत्थर मार के मरने वाला व्यक्ति था जिसका नाम है स्टीफेनोस। कितना लोगों को याद है? स्टीफेनोस प्रचार कर रहा था, लोगों ने, इवन शाऊल ने पत्थर मार के मारा और वो मर गया। उसका एक ही बात है, स्वर्ग में यीशु मसीह खड़ा होकर उसे स्वीकार किया। उसके बारे में कुछ नहीं है। पर उसके बाद जो पौल प्रभु में आया ना, पूरा पौल को प्रभु हिला दिया। हालेलुया। आमेन। एक स्टेफनोस को प्रभु खड़ा किया पौल को उद्धार दिलाने के लिए। कौन आपके बाजू में बैठा किसी को मालूम नहीं। एक दिन प्रभु उसको इतना बड़ा बना देगा ना, अरे माय गॉड, एक दिन कलीसिया में मेरे बाजू में बैठा है, आज वो कहां बैठा है। किसी को कमजोर मत समझना, कब किसको प्रभु उठा के खड़ा कर देगा कोई बोल नहीं सकता। हालेलुया। कौन सा संडे आपको प्रभु उठा देगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलो, हर संडे आओ, मिस मत करना। कौन सा संडे आपके अंदर ऐसा भर देगा ना, आप बाहर जाएगा ना, बैंक में करोड़ों गिरने लगेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हाँ, क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोता है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करके वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे नया बल पाएंगे। कब बल पाएंगे? जब यहोवा का बाट जोते हैं। यहोवा का बाट कब जोते? जब आप प्रार्थना करते, जब आप दूसरों को यीशु का नाम बताते, जब आपका गवाही दूसरा सुनते, वो प्रभु में आता है। आप क्या कर रहे हैं? यहोवा का बाट जो रहे। हालेलुया। जो यहोवा का बाट जोते वो नया बल पाएगा। प्रभु आपको नए ताजगी से भरेगा। मैंने देखा अपने जीवन में, जब से मैं यीशु में आया, जब से मैं सबको यीशु का नाम बताता, एक दिन भी थकता नहीं था। शादी के बाद, उसके पहले भी हर रोज मैं मीटिंग में जाता था, हर रोज मैं घर घर जाकर यीशु का नाम बताते थे। हम लोग दोनों काम से आते, बच्चे लोग को लेकर 10 बजे तक सुसमाचार सुनाते थे। ये नेरुल, ये गांव, ये धारावा, ये करावा, ये परावा नहीं है ना, घर घर घुस के हम लोग सुसमाचार सुनाते थे। हमें आप सोचते हैं, सुबह से शाम तक 6 बजे काम करते, 6 से 10 हमारा एक ही काम। और उस समय एक पास्टर था, वो बोलते एक घर में जमा करते थे, हम जाके प्रचार करते थे। हालेलुया। प्रभु हमें ऊर्जा देते, प्रभु हमें नया बल देता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको घर दिया, वो भी 2 BHK, करोड़ों का। क्यों? मैंने प्रभु का बाट जुआ, मैंने प्रभु के राज्य को बढ़ाया। जिस कलीसिया में गया ना, हर वो कलीसिया को 3 से 250, 500, हजारों में गया। एक ही इच्छा, प्रभु के दिल की बात। क्या है दिल की बात? कोई नाश ना हो। अपने फायदे लेने, प्रभु की फायदा के लिए मैं चलता हूं, प्रभु मेरा फायदा करता है। हालेलुया। पहले हम लोग सोचते हमको क्या मिलेगा। किसी को बोलो पहले सोचो प्रभु को क्या मिलेगा। प्रभु जब सोचेगा ना, आपको मिलेगा, पक्का आपको मिलेगा। घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की फायदा सोचो, आपकी फायदा प्रभु सोचेगा।
किसमें फायदा है? प्रभु सोचेगा कि आप सोचेगा? आप सोचेगा तो नोचेगा, प्रभु सोचेगा तो आशीष आएगा। माय गॉड, डायलॉग बन गया। हालेलुया। इसलिए बोल, चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई मन से सुधी करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूल, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु। हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है गाना गाने के लिए, पर हमको जो प्रभु दिया पूरा बात करना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन हमारा प्लॉट होगा तो 24 घंटा हम गाना गाएंगे, अपनी जमीन पर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। यस, वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे कैसे उड़ेंगे? कब उड़ेंगे? जब वो प्रभु का बाट जोएंगे, वो नया बल पाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। पहला क्या करने का? बाट जोने का। यहोवा की बाट जोने का। बोलो, यहोवा की बाट। यीशु की बात, यीशु की महिमा करने का है, यीशु की राज्य को बढ़ाने का है। जब आप यीशु की राज्य बढ़ाता है, प्रभु आपको ताकत देगा, प्रभु आपको आइडिया देगा, प्रभु आपकी बिजनेस को बढ़ाएगा, प्रभु आपकी नौकरी में उन्नति देगा। जब आप प्रभु की बात जोता है, वो नया बल देगा और आप कैसे उड़ेंगे? उकाब के समान ऊंचाई पर बुलंदियों को छुएंगे। जो अब तक नहीं देखा, प्रभु दिखाएगा। जो जगह पर अब तक नहीं गया, प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। हो गया? हाँ। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। हाँ। चलेंगे और थकित न होंगे। और चलेंगे, वो थकित नहीं होंगे। हाँ, हो गया? वो दौड़ेंगे, वो चलेंगे, थकेंगे नहीं। पर कई लोग थोड़ा ही चलता थक जाते हैं। कारण क्यों? प्रभु का, जोर से बोलो ना, जब आप प्रभु का बाट जोएंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें थकेंगे नहीं। प्रभु आपको ऊर्जा देगा, प्रभु आपको ताकत देगा, हर काम में उन्नति पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन, हालेलुया। जैसा उकाब स्वर्गों के लिए बनाया गया, उकाब, अच्छा ये हुआ कि प्रभु ने उकाब को खोपड़ी नहीं दिया, नहीं तो मुर्गी बन के चलता था। क्यों उकाब उड़ते हैं? क्योंकि उसको उसके लिए बनाया गया और बुद्धि नहीं दिया उसको। हालेलुया। कोई समझ रहे मुझे मैं क्या बोल रहा हूं? हमको और आपको बुद्धि दिया है, क्या हम उकाब से बढ़कर उठ सकते हैं? यस, कौन जोर से बोला यस सर? चला के बोला यस सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक उकाब हूं, आकाशों में, उन्नतियों में, ऊंचाइयों पर उड़ने वाला हूं। कितना लोग आज से बोलेंगे? कितना लोग बोलेंगे मैं उकाब के समान, उकाब के समान नहीं, उकाब से बढ़कर उड़ूंगा। हालेलुया, उकाब से बढ़कर उड़ूंगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा? परिस्थिति के बीच में आपको ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जब परिस्थिति आता है तो सोच लेने का, मेरा नेक्स्ट लेवल तैयार। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब थोड़ा सा बुखार हो गया, बाजू वाला को बुखार था, उसको कोरोना था, उसको ओमिक्रॉन था, उसको किधर घुस रहे आप? प्रभु क्या बोला? प्रभु की बात जोड़ने के लिए। कौन सा भी बुखार आने दे, मत सोचो बुखार, ये टैबलेट डोलो खाएगा तो ठीक हो जाएगा, पोलो खाएगा तो ठीक हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं?
बुखार आता तो खत्म खत्म, बोलो बुखार की अंत, बुखार। किसी व्यक्ति को बोला डॉक्टर ने तू कैंसर से मरने वाला है, वो नाचने लग गया, मेरा कैंसर खत्म होने वाला है। डॉक्टर बोला अरे पागल, मैं तुमको क्या बोल रहा, तू कैंसर से मर जाएगा, वापस नाचने लगा, मेरा कैंसर खत्म हो रहा, मेरा कैंसर खत्म हो रहा है। डॉक्टर बोले पागल हो गया, इसको लेके जाओ पागल खाना में डाल दो। उसने उधर से निकल के बोलने लगा मेरा कैंसर मर गया, मेरा कैंसर मर गया, और वो पूरी तौर से चंगा हो गया। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो ना, मेरा डायबिटीज निकालनी है। डायबिटीज आपका है? कभी निकलेगा नहीं। डायबिटीज किसका है? वापस से। ब्लड प्रेशर किसका है? गरीबी किसका है? नहीं चाहिए भाई, जोर से बोलो नहीं चाहिए मुझे, चला के बोलो नहीं चाहिए मुझे, लेके जा। मेरा मन तेरा कचरा का डब्बा नहीं जो भी डाके डाल देता है। हाँ। हमें शैतान क्या करता है, एक कचरा लाके डाल देता है। अभी न्यूज़ क्या चल रहा है, घोटाला में पकड़ गया, घोटाला वही चीज में हम घुसे हैं। हालेलुया। घोटाला। और क्या होगा, आपका जीवन घोटाला होगा कि नहीं? मत घुसो। सुना ठीक है, तो किसी को बोलो खत्म करो, नाश करो, नहीं चाहिए मुझे वो सोच, घोटाला मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्यों देखूं? मैं भले उनके लिए प्रार्थना करूंगा। ये एक सोच शैतान डाल देते हैं ना, अगर आप उसको गढ़ बनाएगा ना, वही चीज आपको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए कभी भी अपने मन को शैतान के हाथों का खिलौना मत बनाना। हर रोज बोलो शैतान मेरा मन तेरा कचरा का डब्बा नहीं है, गलती से भी डालना मत, तेरी ऐसा धुलाई करूंगा फिर वही आइंदा 10 जन को तू छुएगा नहीं, बस फिर आइंदा वो आएगा नहीं। हर चीज एक छोटा सोच से चालू होता है, छोटा सोच। किसी की प्यार की कहानी एक SMS से होता है, आई लव यू, खत्म, गिर गया। फिर छोटा सोच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे, क्या मैं बता रहा, समझ रहे? एक छोटा सा प्रभु का सोच आप पकड़ लेगा ना, जीवन भर आप आशीष पाएंगे। इसलिए हमको पिछले हफ्ता मैंने सिखाया प्रभु की बोली को सुनना। कितने लोग सुना? हालेलुया। आपको सुनने का है। हर रोज प्रभु को बोलो प्रभु जी मुझे एक शब्द सुनाओ, डैडी मुझे एक शब्द सुनाओ, तब तक मैं उठूंगा नहीं। याकूब बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं छोड़ूंगा नहीं। हम बोलते हैं नहीं आता तो चुप रहते, नहीं, कंटिन्यूअस। मैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए बनाया गया। आदम ने सुना, अब्राहम ने सुना, नूहा ने सुना, क्यों ना हम और आप सुनेंगे? वापस एक बात बोलता हूं, अगर आप प्रभु की आवाज नहीं सुनेगा तो प्रभु की तुराई कैसे सुनेंगे? वचन नहीं है मेरे पास, पर मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए हर व्यक्ति प्रभु की आवाज सुनने का है। हर रोज आपकी कदम प्रभु की आवाज पे चलेगा, आप पक्का विजय, सक्सेस और आशीष में व्यक्ति होगा। हालेलुया। हर रोज बोलो प्रभु जी मेरी कदमों को आशीष कर, अभिषेक कर, ताकि जो भी मैं करूंगा उन्नति और आशीष पाऊंगा, और सिर्फ तुझे मैं धन्यवाद करूंगा, सिर्फ तुझे मैं उसकी योग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। ओके, किधर था, कौन सा बोला? ओके, पूरा हो गया। ओके, आपको मालूम है जब हम किसके बारे में सुन रहे? जोर से बोलो। कोई नया है, सोचे क्या है? उकाब, ची, गरुड़। जोर से बोलो गरुड़, चिल्ला के बोलो गरुड़। हमें उकाब जब बीमारी होता है क्या करते मालूम है? क्या करते मालूम है? किसको मालूम है? हाँ, ग्रेस बोलता मैं सुबह सुना है इसलिए। मैं कई साल पहले इस संदेश को बांटा ना,
वो लोग जो सुना आज भी हिल गए वो लोग। कितने लोगों को लग रहा है आग लग रहा है। आमीन। आप अगर इन बातों को पकड़ कर चलेंगे ना, आपको नीचा कोई दबा नहीं सकता। आप उकाब के समान उड़ने लगेगा। किसी को बोलो हर व्यक्ति इधर उकाब के समान उड़ने वाला है। हालेलुया। खाली समझ इधर होना मन था। ये गया तो गया। किसी को बोलो ये जाने नहीं दूंगा। जोर से बोलो ना, ये जाने नहीं दूंगा। हाँ, क्या बोल रहे थे मैं? उकाब जब बीमार पड़ते हैं, मालूम है आप क्या करते हैं? किसको मालूम है? वो चट्टान पर बैठते हैं। जब बीमार होते हैं दो बातें करते हैं। एक, चट्टान पर बैठते हैं, जब सूर्य के किरणें उस पर पड़ता है तब तक नहीं उठता जब तक वो चंगा नहीं पाते। हालेलुया। चट्टान कौन है? कितने लोगों को मालूम है वो पैराबल, जो घर बालू पे बना, आंधी आता एक ही आंधी में ढल जाते हैं, पर जो घर चट्टान पर बना है कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो चट्टान पर बैठते हैं और सूर्य की किरणें, पवित्र आत्मा की किरणें उस पर गिरता है ना, वो पक्का चंगाई पाता है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, पक्का चंगाई पाता है। जब आप बुखार होते हो आप भरोसा करते हैं डोलो, है कि नहीं? नहीं तो किसी से पूछे, अरे भाई कौन सा डॉक्टर ये शहर में अच्छा है? हाँ, वो बोलेगा फलाना डॉक्टर का मेरे पास गया, मेरा बहन गया था, उसने ऐसा ऐसा दिया ना, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब तुरंत जाके उधर लाइन लगते, एक एक घंटा बैठ के दवाई लेके आते हैं। मैं डॉक्टर और दवाई का विरोध नहीं, पहला हमको यीशु का नाम लेने के। हालेलुया। मुझे अच्छा लगा जब राम जादव बोला मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हालेलुया। कितना लोग रोएंगे? अब बीमार है, बोले जब तक आप चंगा नहीं करता मैं उठूंगा नहीं इधर से। प्रभु पक्का चंगाई करेगा कि नहीं करेगा? मुर्दों को, लासर को मुर्दों में से 4 दिन के बाद अगर पुनरुत्थान की शक्ति से रिसरेक्ट किया, कितने अधिक मुझे और आपको हर क्षेत्र में रिसरेक्ट करेगा, हर क्षेत्र में पुनरुत्थान की शक्ति से भरेगा। वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो मेरे और आपके अंदर है। हे, किसी को बोलो हे, जोर से बोलो हे। मेरा आवाज ज्यादा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। अब वो क्या करते हैं? दूसरी बात, उकाब क्या करते मालूम है? उसके जो पंख है ना, उसकी जो फेदर, फेदर को क्या बोलते हैं? पर, पंख नहीं, पर नहीं, फेदर, एक एक फर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे उसकी चमड़ी यार, चमड़ी। अरे पंख, हाँ, उसके ऊपर क्या होता है? पंख होता है ना। वो क्या करते हैं? एक एक पंख को निकाल देते हैं, और जब सारा निकलते हैं नया पंख आता है। किसी को पूछो उसका मतलब क्या है? आप पुरानी आदत को निकालेंगे तो नए आदत आने लगेगा। आमीन। आपको मालूम है ये आदत आपको नुकसान देता है। वो ईगल के समान उखाड़ के फेंकने का नहीं चाहिए मुझे। वो पुरानी दोस्ती सबसे बड़ी नुकसान करने वाला है। दोस्ती, आपके 5 दोस्तों को दिखा दो, मैं आपकी भविष्य को बता सकता हूं। आप जो 5 व्यक्ति से जुड़ा है आपका भविष्य भाई, इसलिए याद करके सावधानी से आपके दोस्तों को चुनो। इसलिए मैं कई बच्चों को आज भी बोलता हूं, आप अगर लास्ट आते हैं, आपके क्लास में जो फर्स्ट आता है उसके साथ रहो, आप भी फर्स्ट आने लगेगा। हमारे बीच में एल्स्टन है, वो क्लास में फर्स्ट आते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपकी कंपनी में आपको जनरल मैनेजर बनने का है, वो जनरल मैनेजर के साथ उसका विरोध मत बोलो। बॉस का बटर और मटर नहीं करने बोल रहा हूं मैं। हाँ, चापलूसी करने नहीं बोल रहा हूं। उसका देखो क्या कर रहे हैं, वो जीएम बना कैसे भाई।
अगर वो बन सकता है, डबल जीएम हम भी बन सकते हैं। है कोई सुन रहा मुझे? पर आपको उसको देखना पड़ेगा, उसका चाल कैसे, क्या करते हैं वो, क्या खाते हैं वो, कब सोते हैं, कब जागते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आता भाई। सुन रहे हैं? बैठे बैठे मिल गए आपको, अगर बैठे बैठे मिल जाएंगे ना, आप खो देगा। पर आप मेहनत किया वाला मिला ना, आप कभी उसे खोएगा नहीं। हालेलुया। किसी को बोलो खाओ भाई। आमीन। कितना लोगों को मालूम है, केबीसी में एक बंदा आया था, कोई गांव से, यूपी के गांव से, 1 करोड़ जीता उसने। मुझे आज भी याद है, कई साल पहले के बाद 1 करोड़ उसने जीता। आज जब टीवी वाला इंटरव्यू करने गया, वो पहले से बदतर हो गया। क्योंकि जिसके पास जो आता है, वो अगर संभालने नहीं आएगा, आप खो देंगे। इसलिए कई बातें प्रभु देता नहीं, क्योंकि आप तैयार नहीं। किसी को बोलो तैयार हो जाओ, प्रभु छप्पर फाड़ कर आपको देगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? माय गॉड, बहुत कुछ बोलने का, पर समय 8 बज गए। 9 बजे तक खाली नहीं करेगा तो कल सुबह प्रिंसिपल बोलेगा, पास्टर जी क्या हो गया, कल 9 बजे से हमें प्रिंसिपल कभी कभी अच्छा बोलते, ऊपर ऑडिटोरियम बन रहे, आपको हम देंगे। जोर से बोलो, हाथ उठा के धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आमीन। जब वो बीमार होते हैं क्या करते हैं? पहला चट्टान पर। आप जब बीमार होते हैं तो किस पर खड़ा होने का है? यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के वचन पर। जब बीमार होते हैं 10 वचन निकाल कर बोलो, आप चंगाई पाएंगे। हालेलुया। जब बीमार होते हैं, देखो क्या बुरी आदत है, उसको उखाड़ के फेंको, प्रभु नए आदत देंगे, आप कभी बीमार नहीं होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उकाब को परमेश्वर बनाया ताकि वो राज्य करे, ताकि वो हमको, रात को परमेश्वर बनाया राज्य करने के लिए। क्या हम राज्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? तो आज समय आ गया कि हमको राज्य करने का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? उकाब का दुश्मन कौन है मालूम है? चील का दुश्मन कौन है? सांप। कितना भी ऊंचा बनाता है ना, ये सांप क्या करते हैं? उसके अंडे जाके खाकर उसके बच्चों को खाता है। उसका दुश्मन सांप है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उकाब जब भी, चील जब भी सांप को देखेगा ना, पहले वो उसकी सर को चोट अपने पांव से कुचल देगा, और फिर वो नीचे नहीं मारेगा, ऊपर लेके जाएगा, और उसका पांव और चोट से उसको खत्म कर देगा। कोई समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि आप सांप को भी देखा नहीं, उकाब को भी देखा नहीं। क्यों वो ऊपर लेके जाता है? ऊपर से फेंक देते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, पर वो क्यों ऊपर लेके जाता है? अगर सांप को नीचे ही मारेगा ना, उसका जमीन है भाई उसका जमीन में मारेगा तो वो पहले उसको दबोच लेता है, और उसका उकाब अपना जमीन में ले जाता है। अगर हम शैतान को उसकी जमीन में मारने सोचेगा नहीं होगा, पर हम प्रभु की अभिषेक से भरकर, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह जहां बैठा उधर मैं आपको बैठाता हूं। जब आप उधर शैतान को लेके जाएगा ना, शैतान खत्म हो जाएगा। प्रार्थना नहीं, अभिषेक नहीं, ग्लोरी नहीं, कैसे आप शैतान को मारेंगे? हालेलुया। एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है। शैतान के एटमॉस्फेयर में वो राजा है भाई, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको निकाल कर प्रभु की एटमॉस्फेयर में लाएगा, अब पक्का उसको नष्ट कर देगा। हालेलुया। कितना लोग से? इसलिए प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रभु से भरना इंपॉर्टेंट है। आमीन। जब आप प्रभु से भरते हैं, स्तुति आराधना करता है,
आप स्वर्गों में, आत्मा में स्वर्गों में पहुंचते हैं। शैतान कैसा है? आत्मा में है, वो दिखता नहीं, आत्मा में। आत्मा में उससे लड़ने के लिए आपको आत्मा में प्रवेश करने का है। जब आप गीत गाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में प्रवेश होता है। उस जगह पर शैतान आपको नहीं, शैतान को आप कुचलेंगे। सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार प्रभु आपको दिया है। हर व्यक्ति सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का। मत बोलो कब तक रोते रहेंगे, ये मुझे, वो मुझे, ये। इधर का प्रॉब्लम आ रही है। जब प्रार्थना हो जाता पहले ग्रेस को ढूंढते हैं, उसके बाद कोमल, स्नेहा, उसके बाद अम्मा जी बैठे हैं, उसके बाद कुछ नहीं तो देखेगा अपोस्तल जी कहाँ खड़े हैं। उसका मतलब क्या है? आपके अंदर एक बार प्रार्थना किया, खत्म। शैतान की ऐसे की, जब आप दोबारा तीसरा चौथा बार करता है ना, तो शैतान को मालूम है इसके अंदर खोखला है, इससे पंगा लो भाई। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मैं बोल रहा, आपकी एक परमेश्वर का वचन कहता है, दो जन जब मिल के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता परमेश्वर उसे दे दिया, मोहर लगा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमेन, हालेलुया। अय्यूब की किताब 39 उसका 27, 28, 29, 29। अय्यूब 39, जल्दी जल्दी से जाएंगे आप। कितने लोग जल्दी जल्दी से? हालेलुया। अच्छा, कितने लोग बोला मैं पास्टर जी आपके जैसा प्रचार करना चाहता हूँ? हाथों को देखें। हाँ, आपके पास नोटबुक है? हाँ। है तो अच्छे। नई नोटबुक है तो आप खाली सुन रहे हवे पे, और हवे पे हमेशा फूस पटाखा है भाई। अगला हफ्ता से हर वो व्यक्ति, मैं प्रचारों को तैयार करूंगा जो दुनिया भर जाकर प्रचार करेंगे। यस, मेरा मकसद ही वो है, हीलिंग पावर इंटरनेशनल है भाई। हालेलुया। उसके लिए आप भी से तैयारी करें। कितने लोग बोलता है मैं जो प्रचार करता हूं विषय के अनुसार वचन लिखो, उसे आप नहीं खाली मनन करो और उसे हफ्ता भर आप बोलो। देखो, हम कितने लोगों को वीडियोस आते हैं यूट्यूब और फेसबुक। ग्रेस के लिए जोर से ताली बजाओ। सारा काम ग्रेस और जितेंद्र करते हैं, विनोद करते हैं। इनके लिए जोर से ताली बजाओ। रिकॉर्डिंग करके डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्या दरकार है भाई? हमको लाइक मिलने से फ़ायदा नहीं होता, हमको आप आशीष पाने से फ़ायदा मिलता है। आपकी गवाही सुनता तो मुझे आशीष लगता है। हालेलुया। कितने लोग आज से देखेंगे और कमेंट करेंगे? मैंने 3 पॉइंट ये सीखा इस वीडियो के द्वारा। आपको मालूम है, जब आप लिखते हैं, आपके नीचे आप कमेंट करेगा, अनेक लोग आपके वीडियो को, आपके कमेंट को देखकर वो खुश होगा। देखो, आपके कमेंट को देखकर वो देखने लगेगा, ये बंदा को आशीष मिला, मुझे भी मिलेगा। कितना लोग लिखेंगे? कमेंट करें। देखो, उसको जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूं उस पॉइंट्स को लिखो आप। मैंने इस वीडियो के द्वारा, इस ईगल की शिक्षा के द्वारा 1, 2, 3 सीखा, और मेरे जीवन में क्या अनुभव हुआ। हिंदी में तो हिंदी, मराठी में मराठी, इंग्लिश में इंग्लिश। लिखो, आपके नीचे देखो कितने लोग कमेंट करता कि। हालेलुया। ये एक स्पेशल टाइप का इवेंजलिज्म। अब जब बस में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, व्हाट्सएप खोलो, हीलिंग पावर के वो वीडियो निकालो, सुनो, और सुन के पॉइंट लिखो। मैं बताऊं, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। आप जब आशीष देने से पहले प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अय्यूब 39, 27, 28, 29। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है? आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है, और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। वह चट्टान पर रहता, वो चट्टान पर रहता, ऊंचे स्थान पर। वो आपका सोच ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। छोटा सोच नहीं, आप बड़ा सोच चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लिए, आपके लिए, आपके राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बड़ा सोचो, ऊंचा। जोर से बोलो, ऊंचा देखो। अगर आप ऊंचा देखेंगे ना, नजदीक की चीज आपको प्रभाव नहीं करेगा। वो टेंशन, वो कमी घटिया प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि आपका देख। जब अब्राहम ने दूर का देखा, आपको मालूम है, अब्राहम ने वो सारी शहर का महान व्यक्ति बन गया।
हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो दूर का देखो, नजदीक का मत देखो। क्या हो रहा है मत देखो, क्या होने वाला है देखो। कोई सुन रहा है मुझे? सब उधर देख रहे भाई, मेरा क्या बोल रहे? हालेलुया। वापस बोल रहा, क्या हो रहा है मत देखो, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है देखो। जब वो होने वाला देखेगा, जो हो रहा है आपको कुछ प्रभाव नहीं। किसी को बोलो मुझे कोई प्रभाव नहीं होगा, पर आप जो होने वाला को देखेगा आप हिल जाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, क्या लिखा आगे? वह चट्टान पर रहता, हाँ, और चट्टान की चोटी, हाँ, और दृढ़ स्थान पर हाँ, बसेरा करता है। हाँ, वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, हाँ, वहां से अपने अहेर को ताक लेता है। हाँ, उसके बच्चे लहू चूसते हैं, हाँ, और जहाँ घात किए हुए लोग होते हैं, हाँ। वहाँ वह भी होता है। आमेन। मैंने कई चीज उकाब के बारे में, वो घोंसला किधर बनाता है? ऊंचाई पर। आपका सोच कैसा होना चाहिए? ऊंचा में कौन है? मसीह के बारे में, स्वर्ग के बारे में। इसलिए हम बार बार एक चीज को कहते हैं, स्वर्ग जैसा जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमान जोर से बोलो, स्वर्ग जैसा जीऊंगा। स्वर्ग किधर है? कमान दिखाओ। हम उधर के लिए, इधर के लिए नहीं, पर इधर के लिए सोचते कैसा होगा, क्या होगा। हालेलुया। हम जब ऊंचाई के लिए सोचेगा, आमीन, प्रभु आशीष करेगा। दूसरा, उसका उसका दुश्मन कौन है? सांप। जब वो बीमार होता है तो क्या करते हैं? तीसरा, उसका फोकस, उसका विजन। आपको मालूम है, उकाब ऊंचा पहाड़ों में बैठ के देख लेगा ना, वो मुर्गी, वो उधर से झलांग मारते, वो मुर्गी को क्या उठा के ले जाते हैं। मुर्गी छोड़ो, हिरन को उठा लेगा वो। विजन, जोर से बोलो विजन। अगर आपका आप कल सुबह उठते, आपको मालूम नहीं क्यों उठते हैं, तो आप विजनलेस वाला व्यक्ति हैं। पर आप अगर कल उठते हैं विजन के साथ, ये साल मेरे जीवन में ऐसा होगा, आपको दर्शन है, माय गॉड, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अब जो भी करता है, आप अगर घर का काम ही करता है, आप एक काम करते, देखो 10 घर में आप काम कर रहे हैं, एक घर में 5,000 मिलेगा, 10 घर में काम करेगा तो जो भी करता बड़ा देखो। हर व्यक्ति के जीवन में जब वो बड़ा देखते हैं तभी वो बड़ा होता है। जोर से बोलो, बड़ा देखो। जो प्रभु हमें उकाब के बारे में सिखा रहे, कितना वचन मैं दे सकता हूं, वचन पे वचन पढ़ो उसे। जाके गूगल करो उकाब, बाइबल में उकाब शब्द किधर है, आपको 30 या 40 वचन सिर्फ उकाब के बारे में मिले। क्यों प्रभु सिखा रहे उकाब के बारे में? अगर उकाब इतना ऊंचा उड़ सकते हैं, हम और आप कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, पढ़ लिया? ओके, जल्दी 29 तक पढ़ लिया। घर में जाके इन वचनों को पढ़ो, आप आशीष पाएंगे। आमीन। भजन संहिता 103 उसका 5। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से, वही तो तेरी लालसाओं को, तेरी इच्छाओं को, तेरी देख को, तेरी सोच को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कितना लोग समझ रहे हैं? आप क्या देखते हैं, प्रभु उन उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है भाई। अब आशा करते हैं, उसे निश्चय हो जाए मेरा प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। जैसा गुड़िया जेनिफर बेटी, पापा बोला इधर का पनवेल का काम खत्म, गया यूपी। ये बेटी बोला नहीं, मैं HPI में वापस आएगा। कितना? 1 महीना में, 1.5 महीना में यूपी छोड़ के वापस पनवेल में आके सेटल हो गया। अगर ये बेटी नहीं सोचता तो यूपी में कोई गांव में रहता था, है कि नहीं? जब आप विश्वास करते हैं, असंभव को प्रभु संभव कराता है। हालेलुया।
असंभव को आपको संभव करने का है तो आपको विश्वास करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक बात बोल के मैं खत्म करता हूं, विजन इंपॉर्टेंट है। विजन, जोर से बोलो विजन। आप क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट है, आमेन। क्या देखते हैं आप? अनेक लोग बीमारी देखते हैं, कर्ज देखते हैं, तो क्या होगा? हाँ, कर्ज ही आएगा। जो देखेगा आप वो आएगा, जो देखेगा आप पाएगा। वो क्या देखते हैं? बड़ी चीज को देखो, जो आपकी खानदान में नहीं किया वो चीजों को देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? पहला शमूएल 17 उसका 45। दाऊद बोल के व्यक्ति था, जोर से बोलो दाऊद। घर में जाके पढ़ना, आमेन। ये गोलियात बोल के दुश्मन था जो इस्राएली लोग को पूरा चुनौती दे रहा था। उसके बीच में दाऊद खड़ा होकर बोलता है, क्या बोलता है? मैं तुम्हारे पास, तुम मेरे पास हथियार से आता, मैं तुम्हारे पास। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। पहला शमूएल 17:45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने गोलियात से कहा, फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आपको मालूम है, दाऊद पहले देखता है, क्या देखता है? जब वो भेड़ चराते, भेड़ों को जब शेर भालू लेके जाते थे तो क्या दाऊद चुप बैठते थे? नहीं, उन शेरों को फाड़ कर भेड़ों को बचाते थे, भालुओं को फाड़ कर भेड़ों को बचाते थे। हालेलुया। तब दाऊद के अंदर ऊर्जा आया। उसने 5 पत्थर लिया, अब गुलेन लिया और गोलियात को टूम मारा, धक से गिर गया, उसके सिर में चोट लगा। हाल ही में हमने सुना कि किसी को उसका सिर, उसका स्कल मिला जहां पर वो पत्थर लगा वाला निशानी है। खैर, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। हालेलुया। उस गुलेन से उसने वो इतनी दिनों से, इतनी महीनों से वो चुनौती दे दे, एक पत्थर से गिर गया वो, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के नाम से गया। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देगा, हर क्षेत्र में आप विजय पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है क्या हुआ उसके बाद? उसी गोलियात के तलवार लेके उसके गला काट कर पूरी शहर में उसकी बाल पकड़कर घुमाया। जिस जगह पर दाऊद को इस्राएली लोग को चुनौती दे रहा था, उसी जगह पर दाऊद ने उसको बेइज्जत कराया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? दर्शन, आपका विजन क्या है? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप जब परेशानी से जाता है ना, आपको क्या प्रभु उत्तर देता है। स्ट्रगल में क्या होता है? अनसीन बातों को प्रभु दिखाता है। स्ट्रगल जब होता है तो आप देखो प्रभु आपसे क्या बोल रहा है। मत रो, 16 साल से मैं यीशु के पीछे है। अरे 16 साल से पीछे है तो आपने क्या बहुत बड़ा तीर मार दिया? आपने सही तौर से पकड़ा नहीं। जैसा तलवार साहब ने आज कहा, कितना लोग सुना उसकी गवाही को? 9 साल में यीशु मसीह में आया, 2009 में यीशु मसीह में आया। मैं सही सुना हूं? 2019 तक शराब पीते थे। यीशु में आया, शराब पीते थे, पर जब हीलिंग पावर में आया। आप कब आया हीलिंग पावर में? 2000 जहां वचन होता है उधर तलवार चलती है भाई। किसी को बोलो तलवार चलती है। नशा का बाप छूटेगा, पर आना पड़ेगा यार। नहीं आएगा तो कैसे चले? घर बैठे बैठे थोड़ी जो मिलता है। किसी को बोलो घर बैठे बैठे नहीं, थोड़ा पैसा बस में या ट्रेन में खर्चा करके आएगा ना, उस रकम का 10 गुना प्रभु देगा। हालेलुया। कई लोगों को मेहनत नहीं करने का, घर बैठे बैठे ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का जमाना चल गया।
हालेलुया। जिसको नहीं जानता उससे ऑनलाइन का मीटिंग मत देखो, वो आपको वो क्या करेगा, भटका देंगे। वो क्या बोलते हैं, वो क्या वचन, भले ही बाइबल बोलता होगा, पर कौन उसका चरित्र आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को इन अंतिम दिनों में सावधान रहो। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? अंतिम समय में भड़काने वाले दुष्ट आत्माएं वचन के द्वारा आएगा, पर हमको सावधान होने की। इसलिए मेरा काम है आपको सावधान करना। समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं कहां से कहां चला गया। ओके, कभी कभी थोड़ा ताड़ना देना पड़ता है, हमको भी मिला था भाई, इसलिए हम छोड़ थोड़ी जोड़ेंगे देंगे हम। हालेलुया। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, जब बैठे हुए हर एक व्यक्ति से दिल से प्रेम करता हूँ। मैं, आप लोग मेरी जान है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सच में नेरुल में मुझे अलग प्यार है। थाने से ज़्यादा मैं नेरुल से प्यार करता हूँ, क्योंकि नेरुल में मैं सब कुछ मेरा शुरुआत नेरुल से ही हुआ है। हालेलुया। इसलिए डीवाई पाटिल स्टेडियम नेरुल में ही बना है। बाजू वाले से पूछो तब तक आप रहेंगे। कोई भड़का ना दे। कमान हाथ रख के बोलो, मैं अभिषेक पाया हूं, मैं सीखा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता। धन्यवाद यीशु। आज बैठे हुए हर व्यक्ति को प्रभु यीशु की लहू से मोहर लगा दी। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। ये बेटा दिलीप कितना साल पहले हमको जानते थे? 2013 से बीच में भटक गए, अभी वापस आए, है कि नहीं? कितने साल भटक गए? 13 साल से 2022 बोलेगा तो 10 साल हुई। ओके ओके, अभी बना रहो, 1 साल में प्रभु आपकी तकदीर को बदल डालेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात प्रभु का वचन है भाई, जो मैं सिखाता ना, अब अगर सीख लेगा पक्का आप आशीष पाएगा। आपकी आशीष आप ही रोक सकता है, कोई और नहीं। वापस बोलता, आपकी आशीष आप ही। हे माय गॉड, 8:30। ओके, जल्दी से मैं पढ़ लिया ना? 2 कोरिन्थियों 4 उसका 17। 2 कोरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा हल्का सा क्लेश, आपका हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जब क्लेश आता है हल्का से, किसी को बोलो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। हल्का सा वो क्लेश जल्दी से निकल जाएगा, हल्का सा वो क्लेश जल्दी से वो क्लेश आपको महान कार्य देगा, पर उसमें फंसो मत। क्लेश के बारे में इतना वर्णन कर लेते हैं तो यीशु ही को भूल जाते हैं। समझ रहे? कुछ भी होने दो, क्लेश कौन सा भी होने दो, फंसो मत। हल्का सा क्लेश जल्दी जल्दी निकल जाएगा। कमान जोर से, हल्का सा वो क्लेश जल्दी जल्दी निकल जाए। ओके, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न, आप जब उस क्लेश से विजय पाता है, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हर क्लेश आपको महिमा के स्तर में लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किसी को बोलो फंसो मत। वो टेंशन, वो क्लेश, वो कर्ज, वो बातें आपको डुबा, आपको पकड़, दुनिया की कोई भी चीज आपको पकड़ना नहीं मांगता। अगर कोई चीज पकड़ लेगा, वही चीज आपको डुबा देगा। कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई जगह, कोई चीज, कोई पैसा, आपको सिर्फ यीशु मसीह पकड़ने का है। हर रोज बोलो, मैं यीशु के हाथों में है।
कम ऑन, जोर से बोलो, मैं यीशु के हाथों में, मुझे कुछ पकड़ नहीं सकता। आया, प्रेज लॉर्ड, नहीं आया, डबल प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पिताजी हमेशा बोलता है, कोई आया तो प्रेज लॉर्ड, कोई नहीं आया तो, हाँ जोर से बोलो। मैं पूछता, पापा ऐसे क्यों बोलते, कोई आया तो प्रेज लॉर्ड, कोई नहीं आया तो डबल प्रेज लॉर्ड। अरे चाय तो बच गया ना, शक्कर तो बच गया ना। वो मैं बुलाया आया नहीं, खत्म कहानी। अच्छी बात है ना भाई, नहीं आया, चाय बच गया, गैस बच गया, पैसा बच गया। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सीखो। जब आप धन्यवाद देने सीखेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। आकाश की जरूरतों को खोलकर मैं अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं देख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जोशुआ 1:8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब आपके चित्त से कभी ना उतरना। प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, प्रभु आपको इंफॉर्मेशन दिया है, आमेन। आपका काम है उसे फॉलो करना। अंधाधुन, किसी को बोला अंधाधुन। जैसा एक अंधा को पकड़ के इस पार से उस पार, वो आपके पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि उसको मालूम है आप उसे उस पार लेके जाएंगे, है कि नहीं। उसी तरह अंधाधुन प्रभु के वचन जो बोलता है, आप जो सुनता है विश्वास करो, करो, इंप्लीमेंट करो, ऑब्जर्व करो, इंप्लीमेंट करो, ऑब्जर्व करो। एक स्पंज जब पानी में गिरता है, वो पानी को ऑब्जर्व करता है। उसी तरह जब संडे आकर आप ऑब्जर्व करेगा, आप इंप्लीमेंट करेगा, आप पक्का आशीष पाए, आप उकाब के समान उड़ने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब्राहम को अपनी संतान नहीं था, शादी हो गया, उसकी बीबी बांझ थी। उत्पत्ति 15 उसका 1 से 4 में देखते हैं, घर में जाके पढ़ना, समय नहीं मेरे पास, मैं 5 मिनट में खत्म करने वाला। किसी को बोलो पकड़ो। अब्राहम के पास खुद का संतान नहीं था। परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया, दिन को तारे दिखता है कि दिन को धूल दिखता है। दिन को परमेश्वर ने अब्राहम को धूल दिखाया, और रात को बोला अब्राहम गिनो, 1 2 3, गिनती छूट गया क्योंकि तारे बहुत थे। खुद के संतान ने, परमेश्वर बोलता है ऐसा तुमको बच्चे देंगे। हालेलुया। वही अब्राहम को खुद का बेटा होता है, उसका नाम है आइसक। आज वही अब्राहम विश्वास के पिता कहलाते हैं, वही अब्राहम राष्ट्र के पिता कहलाते हैं। कारण क्यों, दर्शन। दिन को क्या दिखाया, भालू, और रात को क्या दिखाया। आज दिन को क्या देखते हैं, रात को वही स्वप्न में आएगा। दिन को सीआईडी देखेगा तो रात में चाकू आएगा। दिन को भूत का देखेगा तो रात में क्या आएगा, यीशु नहीं आएगा भाई। कोई समझ रहा है, समझ रहे तो अच्छे हैं। हालेलुया। जो आप दिन को देखेगा वही रात को नींद में आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चलते समय, बैठते समय, खड़ा होते समय, आप जो करता है सोते समय वही चीज आपको आएगा। अगर चलते समय आप यीशु का नाम लेते हैं, दौड़ते समय यीशु का नाम लेते हैं, तो सोते समय यीशु आएगा। कई लोग आके बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, रात को बुरा स्वप्न दिखते। कारण क्यों, दिन को आप क्या करते हैं। दिन को प्रभु की बातों में मग्न रहेगा, रात को प्रभु अपनी संतों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको नींद नहीं आता है, प्रार्थना करो। आप जैसा प्रार्थना करेगा आपको पक्का नींद आए। नींद की गोली मत लो। कई लोगों के घर में नींद की गोली, नींद नहीं आता फिर भी घूमता है, इधर घूमता उधर, नींद ही नहीं आता है। आज मैं आपको कुंजी देता है, नींद नहीं आता है, बोलो पनवेल, नेहरू, नवी मुंबई, प्रभु जी सारे लोग यीशु को जाने। आपको उठ के प्रार्थना करेगा, आधा घंटा में जाके सो जा, नींद आएगा। क्योंकि प्रभु मध्यस्थ करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। रातों को कभी कभी प्रभु उठाता है और आप क्या करते हैं, नींद की गोली मार के सोते हैं। क्यों प्रभु उठाया, नींद की गोली खाने के लिए। जोर से मेरे साथ बोलो, मुझे नींद की गोली नहीं, मुझे यीशु हीलर चाहिए। कम ऑन, जोर से बोलो, मुझे पेन किलर नहीं, मुझे यीशु हीलर चाहिए। मुझे सर दर्द नहीं, मेरा सर में यीशु की महिमा होने का है। कोई सुन रहा मुझे,
हालेलुया। यूसुफ को देखो, किसी को बोलो यूसुफ, कितना लोगों को मालूम है यूसुफ दर्शन वाला, स्वप्न वाला, उसका नाम ही स्वप्नकार था। वो जिस घर में रहते वो 12 बच्चों में 11वां बेटा था यूसुफ। याकूब का 12 बेटों में, याकूब का 12 बेटा, कंफ्यूजन हो गया। कितना किसका बेटा था? याकूब का। याकूब का 12 बेटा था, उसमें 11वां बेटा था यूसुफ। एक दिन यूसुफ को स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है? 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा मेरे सामने झुकेगा। अब गुंडा मवाली भाई लोग को बोलता है, क्या बोलता है? तुम लोग एक दिन मेरे सामने झुकेगा। अच्छा बेटा। अब ये लोग जाता है शिकार करने के लिए, तो ये भाई यूसुफ जाता है, तेरा सामने झुकेगा, आज दिखाता हूं। पकड़ के उसको गड्ढे में डाल देता। जब गड्ढे में डालता तो यूसुफ नहीं बोलता मैं यीशु आपके पीछे चला इसलिए एक गड्ढा आया, पर यीशु बोला मैंने देखा 11 तारा और सूर्य और चंद्रमा मेरे सामने झुकते हुए हैं। जब आपके पास दर्शन और स्वप्न रहेगा, कोई गड्ढा दुनिया नहीं है जो जहां से यीशु उठा नहीं सकता है। अब वो जाता है, उसको भाई लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं। आमीन। अब वो पोतीफर के घर में जाता है, उधर गलत होता नहीं, गलत इल्जाम लगा देते। अब वो जेल जाता है, पर वो अपना स्वप्न को भूला नहीं। किसी को बोला जब प्रभु स्वप्न दर्शन देता उसे भूलना मत। परिस्थितियों के बीच में आप याद रखेगा, परिस्थितियां यूं टूटेगा और स्वप्न और दर्शन पूरा होगा। हालेलुया। जाते वक्त प्रभु आपको दर्शन देगा, आपके जीवन की तमन्नाएं दे, आपके जीवन के लक्ष्य को देगा, उसे पकड़ा रहेगा। कोई भी समस्या आपके लिए समस्या नहीं रहेगा, हर समस्या पे आप प्रमोशन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जेल में पड़ा हुआ जो आ रहे थे उधर स्वप्न देख रहे, सबको बता रहा है तेरा स्वप्न ये है, तेरा स्वप्न। राजा के खाने वाला, पकाने वाला, पिलाने वाला जेल में आए, उन सबका स्वप्न बताने लगा। तो ये यूसुफ बोला जब तुम जाएगा ना राजा के पास वापस, एक को बोला तुम मर जाएंगे, एक को बोला तुम बचेंगे, तुम बचेगा तो मुझे याद करना। वो बंदा भूल ही गया। जब कोई अच्छा करता है ना भूल जाते हैं, जब बुरा करता है ना याद रखते हैं। हालेलुया। पर प्रभु अच्छाई को याद रखता है, बुराई को भूल जाता है आप जब क्षमा मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय गॉड, बहुत तेजी से मैं जा रहा हूं। कितने लोग मेरे साथ गाड़ी में तैयार हैं? किसी को बोलो दर्शन और स्वप्न। हालेलुया। अब वो पकाने वाला और पिलाने वाला राजा का वापस जाता है राज्य में। एक मरता है, दूसरा बच जाता है। तब राजा को स्वप्न आता है। तब वो पकाने वाला बोलता है मैं जब जेल में था ना, उधर एक बंदा है यूसुफ नाम के, जिसने मुझे अपना स्वप्न का अनुवाद करके दिया। हालेलुया। वो राजा यूसुफ को बुलाता है और यूसुफ उस स्वप्न का विवरण करता है, और उसी यूसुफ को वही राजा जेल में भेजा, प्रधानमंत्री बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आपका स्वप्न और दर्शन आपको कहां ले जाता आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को बोलो स्वप्न और दर्शन पकड़ो, आज भी वो है। कितने लोग विश्वास करेंगे? प्रभु आपसे जो बोलता है ना दर्शन और स्वप्न में, कभी सोते वक्त कभी जागते वक्त, जो बोलता है लिख के रखो। हो सकता है वो 10 बातें होंगे, पर एक पक्का प्रभु की ओर से है, वो आपके जीवन में पूरा होगा। अगर वो चीज आपके जीवन में पूरा हुआ, आप दुनिया हिलाने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? फिलिपियो 4 उसके 8 और 13, नीति वचन 23 उसका 6 पढ़ना। मैं खत्म करता हूं। किसी को बोलो स्वप्न। अगर उकाब इतनी दूर से देखकर अपनी भोजन, अपनी शिकार को, कितना भी बड़ा, हाल ही में एक वीडियो आया था, एक हिरन को उठा लिया था। कितना लोग देखा मालूम नहीं? हिरन को 2 पंजे में उकाब उठा लिया। हालेलुया। अगर आपके पास दर्शन है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अनस्टॉपेबल है भाई, ना रुकने वाला है। पर प्रॉब्लम क्या है?
हमारे पास कुछ नहीं। किसी को बोलो दर्शन दो प्रभु जी। खमान जोर से बोलो दर्शन दो प्रभु जी। मेरा मिशन दो प्रभु जी। मेरा कमीशन आप जो दिया मैं भूलूंगा नहीं। प्रभु आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग आशीष बनेंगे? हमको प्रभु उकाब के नाई ऊंचाइयों पर उड़ाने के लिए प्रभु रखा है। कितने लोग आज से उड़ेंगे? कितने लोग रोएंगे? मुझे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर पाता। चुप, जोर से बोले चुप। आपसे सब कुछ होगा। आप उड़ने वाला है। आप ऐसा काम करेंगे जो अब तक कोई नहीं किया। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु आपके द्वारा करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हम और आप उकाब के समान ऊंचाइयों में उड़ने के लिए, कितने लोग आज से उड़ने के लिए तैयार है? मैं घोंसला को तोड़ता हूं आज। किसी को बोलो तोड़ो ना घोंसला। जब तक घोंसला रहेगा आप बाहर नहीं आएंगे, पर जब घोंसला से बाहर आएगा आप कुछ करेंगे। आइए हम अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए। हालेलुया। खवान जोर से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। कितना लोग समझा, कितने लोग नहीं समझा मुझे मालूम नहीं, पर हर